थ्री गार्जेस डैम एक ऐसा डैम जो कि ज़मीन पर बोझ बन गया है, यानी कि इस कदर ये वज़नी या इस कदर बड़े साइज़ का, इस कदर भारी भरकम ये डैम है कि ज़मीन की जो गर्दिश है सूरज के गिर्द वो स्लो पड़ गई है। और ज़मीन की गर्दिश सूरज के गिर्द स्लो होने से क्या हुआ है कि जो दिन का दुरानिया है वो बढ़ गया है, यानी कि दिन बड़ा हो गया है, यानी कि सूरज जो डूब रहा है वो ज़्यादा वक्त में डूब रहा है और सिर्फ ये एक डैम की वजह से हो रहा है। फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में एक ऐसा डैम है, एक ऐसा डैम तमीर किया गया है जो कि ज़मीन पर बोझ बन गया है। और बोझ भी इस कदर बना है कि ज़मीन की गर्दिश स्लो हो गई है, यानी कि ज़मीन पर इस कदर बोझ पड़ा है कि ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमती है अपने मदार में, उसकी रफ़्तार कम पड़ गई है। और उससे क्या हुआ है कि सूरज के गिर्द ज़मीन के घूमने की रफ़्तार कम पड़ने से सूरज जो है वो ताख़ीर से डूब रहा है। ताख़ीर से डूबने से क्या हो रहा है, दिन बड़ा हो गया है। जी मैं बात कर रहा हूँ थ्री गार्जेस डैम का, जो कि चाइना में वाक़या है। चीन का ये डैम जो है ओरिजिनली अगर इसे देखा जाए, इसका आइडिया 100 साल पुराना है। 1919 में सन येट-सन की तरफ से ये आइडिया पेश होता है ताकि चीन में जो सैलाब वगैरह हैं उनसे रोका जाए, उनसे बचा कैसे जा सकता है, कि सैलाब को कैसे रोका जा सकता है। और आजकल ये जो है डैम ये बिजली के लिए भी, पावर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। मैं मजमूई तौर पर आपको बताऊं कि इसकी जो लागत थी वो 37 अरब डॉलर थी। पाकिस्तानी रुपयों में अगर इनको कन्वर्ट करें तो ये करीब 60 खरब रुपए बनते हैं। 60 खरब रुपए की लागत से ये डैम 7,661 फीट लंबा और 600 फीट ऊंचा डैम था, जिसकी तामीर में मजमूई तौर पर 5,10,000 टन स्टील इस्तेमाल होता है। और ये जो डैम है इससे मजमूई तौर पर जो बिजली की पैदावार हो रही है वो 22,500 मेगावाट है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में पीक आवर्स में जो बिजली की रिक्वायरमेंट होती है वो 19 से 20,000 मेगावाट होती है, यानी कि गर्मियों में जब शदीद गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बिजली की कंजम्पशन होती है, एसी चलते हैं, सब कुछ होता है, तो 19 से 20,000 मेगावाट से ज़्यादा हमारी डिमांड नहीं होती। और ये सिर्फ एक डैम जो है 22,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। या समझ लें कि 2 करोड़ और 50 लाख टन क्रूड ऑयल अगर इस्तेमाल होता है तो उससे जितनी एनर्जी पैदा होती है, जो तवानाई जो होती है हासिल होती है, उतनी ये बिजली पैदा कर रहा है। या फिर वो कहते हैं कि अगर हम देखें तो कोयला जो है 5 करोड़ टन कोयला अगर इस्तेमाल हो तो उससे जितनी एनर्जी पैदा होती है उतनी ये अकेला जो है ये डैम पैदा कर रहा है। 1919 में इसका जब आइडिया सामने आया तो उसका वही हाल हुआ जो हमारे यहाँ पे कालाबाग डैम का हो रहा है। इसको बहुत से सियासी मुखालफतों का सामना करना पड़ा, बहुत से मामला जो हैं उसकी वजह से ये उलझा रहा। जिस तरह हमारे यहाँ पे कालाबाग डैम की बड़ी वजह ये आती है कि नौशहरा और दीगर जो इलाके हैं, दीगर अजला जो हैं, उनको वहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, ये सारे इलाके डूब जाएंगे और वहाँ से लोग जो हैं वो रीलोकेट होने को तैयार नहीं हैं। इसी तरह इसका भी ये चलता रहा। बाद 1950 में 1919 से लेकर ये मामला चलता रहा। फिर 1946 में इस पर काम शुरू करना चाहा तो साथ ही चीन में सिविल वार और उसके साथ ही जो है वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो जाती है। फिर ये होता है कि 1950 में इस पर काम करने की कोशिश शुरू होती हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता। 14 दिसंबर 1994 को वो पहला दिन था जब इस डैम पर बाकायदा से काम शुरू होता है, इसकी तामीर होती है। 2008 में इसकी कंप्लीशन डेट थी, लेकिन 2008 की बजाय ये 2009 तक ये चला जाता है और इसमें मुख्तलिफ वही मसाइल चले आते हैं सियासी और दूसरे। और इसमें मजमूई तौर पर मैं आपको बताऊं कि 405 मरबा मील एराज़ी जो है वो एक्वायर की गई और 12 लाख से ज़ायद लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया जो पहले वहाँ से आबाद थे। इसमें बताया जाता है कि 1401 टाउन जो गाँव देहात आप समझ लें वो शामिल थे और 13 शहर जो हैं वो इस डैम की वजह से मुतासिर होते हैं। 13 शहर चीन के इस मुतासिर होते हैं। ये चीन का डैम है और दुनिया का ये सबसे बड़ा डैम है। और ये इस कदर बड़ा डैम है कि अपने हुजम के लिहाज से कि ये ज़मीन पर एक बोझ बन गया है। ज़मीन पर बोझ इसलिए है कि ये जब पीक में होता है या इसमें पूरा पानी इसमें शामिल होता है तो मजमूई तौर पर ये 42 अरब टन पानी इसमें आता है। 42 अरब टन पानी जो है वो इसकी कैपेसिटी है। और जब ये पूरा भरा हुआ होता है तो अपने बोझ की वजह से ये ज़मीन का जो गर्दिश है सूरज के गिर्द मदार में उसको ये स्लो कर देता है। और ये स्लो होने से क्या होता है कि सूरज नहीं डूबता, सूरज के डूबने में ताख़ीर हो जाती है। और सूरज के डूबने में जब ताख़ीर होती है तो क्या होता है, दिन का दुरानिया बढ़ जाता है।
तो अभी तक का जो अंदाज़ा लगाया गया उसके मुताबिक 0.06 माइक्रो सेकंड के लिए जो दिन का दौरानिया बढ़ गया, इस डैम की वजह से बढ़ा है। और ज़मीन की जो गर्दिश है, वो रोटेशन जो है अर्थ की, वो इससे स्लो पड़ गई है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बार वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।